हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके नाम से ही आप देख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे, और अगर हम आपको इस ट्रिक से समझाएंगे जिससे कि आपका साधारण ब्याज बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 1500 रुपये का 15% की दर से 15 माह का ब्याज याद करो। आपको हमने बताया था परसेंटेज वाली वीडियो में, जब हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो उस संख्या को हम 100% मानते हैं, क्योंकि जिस संख्या की बात होती है वो हमेशा हमारा 100% होता है। जैसे कि यहाँ पर 1500 की बात हो रही है, 1500 का 15%। अब जब 1500 की बात हो रही है तो ये 1500 हमारा कितना होगा, 100%। आपको मैंने परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था, परसेंट को हम इजी करने के लिए मान सकते हैं पार्ले। परसेंटेज को हम क्या मान सकते हैं, पार्ले। इजी के वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, बट जो सबसे सरल तरीका है वो है परसेंटेज को आप मान लीजिए पार्ले। अब यहाँ पर देखिए 1500 है जो, वो आपके 100 पार्ले का रेट होगा। हमने परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था परसेंट को हम पढ़ते हैं पार्ले, और 1500 मतलब 100%, 100% मतलब 100 पार्ले। अब यहाँ पर देखो आप, जब 1500 आपका 100 पार्ले का रेट है तो एक पार्ले का रेट कितना होगा, 15 रुपये। एक पार्ले का रेट कितना होगा, 15 रुपये। फिर से समझ लो, जिस नंबर की बात होती है उस नंबर को हम मानते हैं इसमें 100 पार्ले आएंगे। यहाँ पर आपको 1500 की बात हो रही है तो 1500 में आपके कितने आएंगे, 1500 में आपके 100 पार्ले आएंगे। जब 100 पार्ले 1500 के हुए तो एक पार्ले का रेट आपका आएगा 15 रुपये। फिर से समझ लीजिए परसेंटेज निकालने का तरीका। जिस संख्या की बात हो वो संख्या होती है आपकी 100%। इसको इजी भाषा में समझने के लिए आप यूँ समझ लो, जिस संख्या की बात हो उस रुपये में हमारे 100 पार्ले आएंगे। जैसे यहाँ पे 1500 की बात हो रही है तो 1500 में कितने आएंगे, 100 पार्ले। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1600 होता तो हो जाता हमारा 1600 में 100 पार्ले। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमारा 2000 होता तो 2000 में कितने पार्ले आते आपके, 100 पार्ले। जिस भी संख्या का बात होगा उस संख्या में हमारे 100 पार्ले आएंगे। अभी हमारा यहाँ पर कितना है, 1500 रुपये, इसलिए 1500 में हमारे कितने आएंगे, 100 पार्ले। जब 100 पार्ले 1500 रुपये में आएंगे तो एक पार्ले का रेट हमारा कितना होगा, 15 रुपये। यहाँ पर देखिए 100 पार्ले परसेंट मतलब पार्ले इक्वल टू 1500 रुपये। 100 का हम भाग देंगे, हमारा आया एक पार्ले का रेट 15 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1500 का 15%, और परसेंटेज का मतलब आपका पार्ले, 15 पार्ले। ठीक है। 1500 के हिसाब से 15 पार्ले कितने के हुए, और 1500 में कितने आ रहे हैं हमारे, 100। एक पार्ले का रेट निकल के आ रहा है हमारा 15 रुपये। जब एक पार्ले का रेट 15 रुपये है तो 15 पार्ले का रेट कितना होगा हमारा, 225 रुपये। फिर से समझ लो पूरी बात को, जिस संख्या की बात हो वो संख्या हमेशा होती है 100%। मैथ की लैंग्वेज में कितने परसेंट होगी, 100%। बट इसे इसी भाषा में समझने के लिए आप यूँ समझ लो, जिस संख्या की बात हो उस संख्या में हमारे 100 पार्ले आएंगे। उस संख्या में कितने आएंगे, 100 पार्ले। अब यहाँ पे 1500 की बात हो रही है, इसलिए 1500 में कितने आएंगे, 100 पार्ले। जब 100 पार्ले 1500 के हैं तो एक पार्ले 15 रुपये, और पार्ले की जगह हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा था 15% मतलब 15 पार्ले, तो 15 पार्ले कितने के होंगे आपके, 225 रुपये के। ठीक है। अब ये बोल रहा है 15% की दर से 15 माह का ब्याज ज्ञात करो। ये 15 महीने का पूछ रहा है। एक महीने में कितना लग रहा है आपसे, 15%। ठीक है। अब एक महीने में 15% लग रहा है, और ये कह रहे हैं 15 महीने का आपको निकालना है। 15% हमारा कितना आ रहा है, 225 रुपये। ये कितना है, 15% एक महीने का।
हमको 1 महीने का पता चल गया 225, हमको निकालना कितना है 15 महीने का। तो जब 1 महीने का 225 है तो 15 महीने का हमारा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 15 महीने ना करके आप यहाँ पर कर लो 7 मंथ, ठीक है, 7 माह। 7 महीने का ब्याज। जब 1 महीने का कितना आ रहा है 225 रुपये, 1 महीने का 225 आया है और 7 महीने का हमसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं 7 का मल्टी। अगर यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाता 15 महीने का, तो हम यहाँ पर क्या करते 15 का मल्टी कर देते हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हो, जैसे हमारा मार्केट में कोई चीज़ लेने गए हम, बिस्कुट अगर 10 रुपये का है और हमें 15 बिस्कुट चाहिए, तो 10 का हम क्या कराएंगे 15 में मल्टी, 150 रुपये। इसी तरीके से यहाँ पर 7 मंथ का पूछा है, इसलिए 1 मंथ का हमें पता चल गया है, तो हम 7 मंथ का इसमें निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक बात हमेशा याद रखना, जब हमें 1 का रेट पता चल जाए और हमें 1 से ज़्यादा का निकालना हो, तो सिंपल सा हम उसमें मल्टी कर देते हैं। सिंपल सा हमें क्या करना है मल्टी। आप यहाँ पर देखो 1 मंथ का निकल के आ गया हमारा 225, 7 मंथ का पूछा था हमसे, तो हमने 7 का मल्टी कर दिया 1575 रुपये। इसी तरह यहाँ पर समझो आप 1500 क्या है 100 पार्ले का रेट, 1 पार्ले का रेट कितना हुआ हमारा 15 रुपये। अब इन्होंने बोला था 15%, मतलब 15 पार्ले का रेट, 1 पार्ले का रेट 15 रुपये है और 15 पार्ले का रेट आप